स्किन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में स्किन का इंट्रोडक्शन हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद फंक्शन क्या होते हैं स्किन का हमने वो भी बता दिया है। आज की टॉपिक है लेयर ऑफ स्किन। देखिए जो हमारी स्किन होती है, स्किन की जो लेयर होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी है? सबसे ऊपर वाली आपकी आती है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, डर्मिस बीच वाली लेयर होती है, हाइपोडर्मिस मतलब होता है सबसे नीचे वाली लेयर, ठीक है। यहाँ पे समझिए ये सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। जो हमको दिख रही है, जो हमको दिख रही है कौन सी लेयर है? ये हमारी एपिडर्मिस है, ठीक है। इसके नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है? डर्मिस कहलाती है। फिर उसके नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है? हाइपोडर्मिस कहलाती है। बात समझ में आया? स्किन का स्ट्रक्चर हम लगा देंगे वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एपिडर्मिस देखिए, आउटर मोस्ट लेयर कंटेन मेलानिन। जो हमारी एपिडर्मिस होती है ये सबसे ऊपर की लेयर होती है। इसके ये अपने अंदर क्या की रहती है? कंटेन की रहती है मेलानिन। मेलानिन एक टाइप का केमिकल होता है जो क्या करता है, जो बॉडी को या फिर स्किन को कलर देता है। मेलानिन एक टाइप का केमिकल होता है जो बॉडी को क्या करता है? कलर देता है। बात समझ में आ रही है? मतलब जो बॉडी का कलर होता है, गोरा है, काला है, ये किस पे निर्भर करता है? ये मेलानिन पे निर्भर करता है, ना कि किसी कोई क्रीम और पाउडर लगाने से होता है, ठीक है। जिसके बॉडी में मेलानिन की संख्या कम है, जिसके बॉडी में मेलानिन की क्वांटिटी कम है, वो क्या होगा? वो गोरा होगा। जिसके बॉडी में मेलानिन की संख्या ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी उसकी बॉडी में ज्यादा है, तो वो काला होगा, ठीक है। जिसमें बहुत ज्यादा है वो बहुत करिया होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये अपने अंदर कंटेन की रहती है मेलानिन। मेलानिन जो होता है स्किन को कलर देता है, ठीक है। एंड इन विच प्रेजेंस हेयर सॉफ्ट, ठीक है, इसके अंदर हेयर सॉफ्ट प्रेजेंस रहता है और स्वीट ग्लैंड प्रेजेंस रहती है। इसके अंदर हेयर सॉफ्ट प्रेजेंस रहता है और स्वीट ग्लैंड। हेयर सॉफ्ट जो रोमे होते हैं, ये रोमा जो होता है ये क्या? हेयर सॉफ्ट है। स्वीट ग्लैंड जो पसीना निकलता है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये हमारी क्या है? हेयर सॉफ्ट है, ठीक है। फिर इसमें जो पसीने निकलते हैं भाई वो हमारी स्वीट ग्लैंड है। स्वीट ग्लैंड पसीने निकालने का काम करती है, तो वो हमारे पाए जाते हैं कहाँ पे? एपिडर्मिस में। बात समझ में आई? अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डर्मिस। डर्मिस देखिए मिडल लेयर विच क्या बोलना है? डर्मिस मिडिल लेयर। डर्मिस जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, ठीक है। दूसरी वाली बीच वाली लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंस रहता है? विथ नर्व, ब्लड वेसल्स, हेयर रूट, ठीक है। इसके अंदर नर्व प्रेजेंस होती है, जिससे ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, जिसमें ब्लड बहते हैं, वो वाली नर्व प्रेजेंस होती है। और क्या होती है? इसके अंदर नर्व प्रेजेंस होती है और ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होती है। ब्लड वेसल जिसमें ब्लड रहते हैं वो प्रेजेंस होती है। और हेयर रूट प्रेजेंस होता है। हेयर रूट जो ये हेयर फॉलिकल जो आप देख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे रोए हैं, ये कहाँ से निकलते हैं? ये हमारे एपिडर्मिस से निकलते हैं। इसका रूट मतलब इसका जड़ कहाँ पे मिलता है? एपिडर्मिस पे मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद आपका आ गया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट, इसके बाद है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सब क्यूटेनियस लेयर के नाम से जानते हैं। ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, फिर तीसरा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सब क्यूटेनियस के नाम से जानते हैं। ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर फैट होता है और कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फैट और कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब आ गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को देखिए, इट इज आउटर मोस्ट या फिर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो हमको दिख रही है हमारी एपिडर्मिस है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है या फिर सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है। किसकी? स्किन की सबसे आउटर मोस्ट और सुपरफिशियल लेयर होती है कौन? एपिडर्मिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेड अप बाय केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। किससे मिलकर बनी होती है? केराटिनाइज। केराटिनाइज की एक क्या होता है? एक कंपोनेंट्स होता है, उससे मिलकर बना होता है केराटिन्स। केराटिनाइज्ड प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। बात समझ में आई है?
इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग एवेस्कुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एपिडर्मिस इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए इसको एवेस्कुलर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो एपिडर्मिस में जो हमारी स्किन होती है वो दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है थिक स्किन, एक होती है थिन स्किन। बात समझ में आ रही है? एक होती है आपकी थिक स्किन, जहाँ पे एपिडर्मिस जो होते हैं ना 5 लेयरों से मिलकर बनी होती है, आगे बताएंगे। ठीक है, एपिडर्मिस 5 लेयर से मिलकर बनी होती है, अभी बता रहे हैं। देखिए, एपिडर्मिस जो होती है वो दो टाइप की लेयर होती है, एक आपकी होती है थिक स्किन, सॉरी एपिडर्मिस दो टाइप की स्किन में होती है, एक आपकी होती है थिक स्किन, एक आपकी होती है थिन स्किन। थिक स्किन में 5 टाइप के लेयर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के 5 लेयर बने होंगे। ठीक है, और थिन स्किन जो होती है इसमें सिर्फ 4 लेयर पाए जाते हैं। बात समझ में आई? जो हमारी थिक स्किन होती है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस होती है? देखिए क्या बोल रहा है, थिक स्किन पाल्म ऑफ द हैंड एंड सोल्ड ऑफ द फीट एंड आपका आई लिड्स हो गया। पाल्म ऑफ द हैंड, ठीक है, हमारे हैंड के जो ये गदौरी वाली है जो कलाई वाली है, ये कलाई है, ठीक है, इसके अंदर के देखेंगे चमड़ी ना थोड़ी सी कड़ी कड़ी होती है, ठीक है, बहुत टाइट होती है। एक क्या है, एक थिक है, बहुत ही थिक है। ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मिस की 5 लेयर प्रेजेंस होती है। ठीक है, और हमारे कहाँ पे आईलिड्स, आईलिड जो ये पलक की जो ये पलकें होती, जो ये पलक है यहाँ की भी स्किन आपको मोटी दिखेगी, और आपको सोल ऑफ द फीट, पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ की भी स्किन आपको क्या देखेगी, बहुत थिक देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मिस की 5 लेयर प्रेजेंस होती है। ठीक है, फिर थिन स्किन जो होती है वो हमारे पूरे बॉडी पे क्या होती है, रिमेनिंग रहती है, पूरे बॉडी पे पाई जाती है। ठीक है, इसको और पैर के तलवे को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी पे हमारी थिन स्किन पाई जाती है। बात समझ में आया? थिक स्किन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, हमारे हाथ के तलवे पाई जाती है, पैर के तलवे पाई जाती है, और हमारे आई के जो आई लिड्स होते हैं उस पे पाई जाती है। बात समझ में आई कि आगे बढ़े? एक बार फिर देखिए, जो हमारी स्किन होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मेलानिन होता है, अपने अंदर मेलानिन को कंटेन की रहती है। मेलानिन क्या करता है, स्किन को कलर देने का काम करता है। ठीक है, फिर डर्मिस जो होती है बीच की लेयर होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, नर्व भी पाए जाती हैं, और जो हमारे रूट होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल के जो रूट होते हैं वो भी पाए जाते हैं। डर्मिस में हमारे क्या क्या पाए जाएंगे, हेयर शॉप पाए जाएंगे, और हमारी जो स्वीट ग्लैंड होती है वो पाई जाएगी। फिर इसके बाद हाइपोडर्मिस जो होता है वो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, जिसको सबक्यूटेनियस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर फैट भी पाया जाएगा और हमारे कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाएंगे। ठीक है, जो हमारा एपिडर्मिस होता है उसको देखिए, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है किसकी, हमारे स्किन की। ठीक है, केराटिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे? केराटिन प्रोटीन से और स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको एवेस्कुलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो हमारी एपिथेलियम होती है उसमें 2 स्किन पाई जाती है, एक आपकी थिक स्किन पाई जाएगी, एक आपकी थिन स्किन पाई जाएगी। जो थिक स्किन होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, मतलब टाइट होती है। वो स्किन कहाँ कहाँ पे मिलेगी, आपके गदौरी में मिलेगी, तलवे में मिलेगी, और जो आपकी आईलिड्स है वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसमें जो हमारे एपिडर्मिस की 5 लेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस हमारे 5 लेयर से मिलकर बनी होती है, तो 5 लेयर कहाँ पे पाई जाएगी, थिक स्किन पे। बाकी जो 4 लेयर है वो हमारे बाकी जो 4 लेयर होती है थिन स्किन पे एपिडर्मिस की 4 ही लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे पूरे बॉडी को क्या किया रहता है, कवर करके रखने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्या है, लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, तो हम बताए थे कि एपिडर्मिस हमारी कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, 5 लेयर से मिलकर बनती है। सबसे कौन सा है, देखिए सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी कहलाती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है, स्ट्रेटम लुइसिडम। ठीक है, फिर उसके नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। फिर उसके नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। उसके नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है, स्ट्रेटम बेसल्स। ठीक है, कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फिर से देखिए कौन कौन से हैं, सबसे ऊपर कौन सी है, एपिडर्मिस की लेयर है ना, एपिडर्मिस हमारे 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे ऊपर कौन है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है।
ठीक है। फिर स्ट्रेटम लूसिडम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे, इसके नीचे क्या है, स्ट्रेटम लूसिडम। फिर इसके नीचे क्या है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ठीक है। फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल्स, ठीक है। कौन कौन सी है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, ठीक है। फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ठीक है। फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल्स। 5 लेयर बनी होती है किसमें, 5 लेयर किसकी होती हैं, एपिडर्मिस की होती है। एपिडर्मिस जो हमारी होती है 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए हम बताए थे जो एपिडर्मिस होती है वो थिक और थिन स्किन होती है। एपिडर्मिस की 2 स्किन होती है, एक होती है थिक और एक होती है थिन। जो थिक वाली स्किन होती है ना उसमें 5 लेयर प्रेजेंस होंगी, लेकिन जो थिक वाली स्किन होती जो थिक वाली स्किन होगी, जो थोड़ी सी टाइट वाली स्किन होगी उसमें आपको 5 लेयर देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपकी थिन वाली स्किन होगी उसमें आपको 4 लेयर देखने को मिलेगी। ए वाली लेयर एब्सेंट रहेगी। कौन सी, स्ट्रेटम लूसिडम वाली लेयर उसमें नहीं प्रेजेंस रहेगी, उसमें सिर्फ 4 लेयर प्रेजेंस रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। हमारा जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस की सबसे अपर वाली जो लेयर होती है वो 5 लेयरों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल्स, ठीक है। स्ट्रेटम बेसल्स, तो जो ये हमारी जो लेयर होती है ये हमारी थिक वाली है। कौन सी है, थिक वाली लेयर है। थिक वाली स्किन जहाँ पे होगी वहाँ पे 5 लेयर प्रेजेंस होगी। जैसे हमारे हाथ की स्किन क्या होती है, बहुत थिक होती है, यहाँ पे 5 लेयर मिलेगी। पैर का जो तलवा होता है वहाँ की लेयर वहाँ की स्किन बहुत ही थिक होती है, वहाँ पे आपको 5 लेयर मिलेगी। और हमारा जो आईलिड्स होता है, पलके, यहाँ की भी लेयर 5 लेयर, यहाँ की भी स्किन थिक होती है, आपको 5 लेयर देखने को मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, बात समझ में आई कि नहीं। जो 4 लेयर वाली जो हमारी थिन लेयर होती है उसमें ए वाली लेयर एब्सेंट रहेगी, ठीक है। फिर स्ट्रेटम बेसल से ही जस्ट अटैच रहता है क्या, हमारी दूसरी वाली लेयर। कौन सी लेयर है, डर्मिस। दूसरी वाली लेयर अटैच रहती है किससे, स्ट्रेटम बेसल से, ठीक है। दूसरी वाली लेयर अटैच रहती है, कैसे अटैच रहती है, देखिए जो हमारी डर्मिस होती है उसमें क्या पाया जाता है, डर्मल पेपिला पाया जाता है। डर्मल पेपिला मतलब स्किन के जैसे, स्किन देखिए फिंगर नुमा संरचना पाई जाती है। और जो हमारी स्ट्रेटम बेसल्स होती है उसमें क्या पाया जाता है, डर्मल रेजन पाया जाता है, रेसेस पाया जाता है, ठीक है। डर्मल रेसेस, हमारा जो डर्मिस का जो स्ट्रेटम पेपिला होता है और हमारा जो बेसन का डर्मल रेसेस जो होता है वो फिंगर नुमा संरचना रहता है। आपस में ऐसे क्या करते हैं, दोनों आपस में बंध जाते हैं, मतलब जुड़ते हैं, ऐसे ही जुड़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। जस्ट अटैच क्या रहता है, हमारा डर्मिस की लेयर होती है, किसके थ्रू अटैच रहता है, हमारी जो डर्मल पेपिला होता है उसके थ्रू। ये हमारा डर्मल पेपिला बाइंडिंग करता है किसके थ्रू, मतलब बॉन्ड बनाता है, किसके बीच में बनाता है, एपिडर्मल रेजिन के बीच में बनाता है, ठीक है। बात समझ में आई, भूलेंगे नहीं। अब देखिए, अब इसको समझिए। ये जो मेरी स्ट्रेटम बेसल सेल होती है ना, ये क्या करती है, एक कैरेटिन नाम की प्रोटीन का सिक्रीशन करवाती है। किसका, कैरेटिन नाम की प्रोटीन का सिक्रीशन करवाती है। कौन, स्ट्रेटम बेसल सेल। कैरेटिन जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, रन करता है। ये स्किन के अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है। स्किन के अपवर्ड डायरेक्शन में रन करेगा, ठीक है। जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में रन करेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरेटिनाइजेशन बोलते हैं। कैरेटिनाइजेशन, जब ये ऊपर पहुंचेगा स्ट्रेटम कॉर्नियम के पास, जब ये पहुंचेगा, पहुंचते पहुंचते क्या होता है, डेथ हो जाता है, मतलब मर जाती है। ये पहुंचते पहुंचते ही क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इस स्किन की डेथ हो जाती है। जो हमारी कैरेटिनाइज प्रोटीन होता है वह हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और किसमें कन्वर्ट होता है, हमारा कैरेटिनोसाइट में कन्वर्ट होता है। किसमें, कैरेटिनोसाइट में कन्वर्ट होता है। किसके प्रोसेस से कन्वर्ट होता है, कैरेटिनाइजेशन के प्रोसेस से कन्वर्ट होता है, ठीक है। कैरेटिन नाम की जो प्रोटीन्स होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और वो हमारे कैरेटिन से कन्वर्ट हो जाती है कैरेटिनोसाइट में। किस प्रोसेस के थ्रू होती है, कैरेटिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है। आगे बताएंगे किसके थ्रू होती है, कैरेटिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। लेकिन
ये यहाँ पे पहुँचते पहुँचते स्ट्रेटम कॉर्नियम के पास पहुँचते पहुँचते ये स्किन क्या होती है, डेथ कर जाती है, मतलब मर जाती है। इसीलिए देखिए मेकअप वेकअप के लड़कियां देखिए क्यों एकदम साफ सुथरा दिखती हैं, वो अपने डेथ वाली जो मरी वाली स्किन हुई है, मरी स्किन को हमेशा रिमूव करती रहती है, फिर उसमें नई स्किन आती रहती है। ये प्रोसेस लगातार होती रहती है, हर 20 दिन पे ये प्रोसेस होती रहती है, मतलब लगातार ये साइकिल है, ये चलती रहती है और आपकी डेड स्किन आपके ऊपर आती है और वो निकलती रहती है। ठीक है, लड़कियां केयर करती हैं तो अपने डेड स्किन को निकाल के रखती है, इसलिए वो सुंदर दिखती हैं। लड़के इतना केयर नहीं करते हैं तो इसलिए वो अपने डेड स्किन को नहीं निकाल पाते हैं, उसी में जमा रहता है। तो डेड स्किन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो काला दिखेंगे ही। तो ठीक है, तो एक ये भी रीजन होता है लड़कियों को सुंदर दिखने का। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, मेलानोसाइट सेल होती है। क्या मेलानोसाइट्स होता है, मेलानोसाइट ग्लैंड्स होती है। ठीक है, मेलानोसाइट ग्लैंड अपने अंदर मेलानिन का सिक्रीशन करवाती है। किसका? मेलानिन का सिक्रीशन करवाती है। ये मेलानिन का सिक्रीशन करवाती है, सॉरी बेसल सेल्स केराटिन नाम की प्रोटीन का सिक्रीशन करवाती है, जो बहुत ही हार्ड होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और तब फाइबर बन जाता है, मतलब एक कठोर फाइबर बन जाता है और एक कन्वर्ट जो हमारा केराटिन प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है केराटिनोसाइट में। किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है? केराटिनाइजेशन की प्रोसेस से कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर जो मेरी बेसल सेल होती है इसके अंदर मेलानोसाइट्स की ग्लैंड होती है, मतलब मेलानोसाइट सेल होती है, ये अपने अंदर से मेलानिन का सिक्रीशन करवाती है। किसका? मेलानिन का सिक्रीशन करवाती है। मेलानोसाइट्स के अंदर से क्या निकलेगा? मेलानिन निकलेगा। ये जो मेलानिन होता है ये हमारे स्किन को कलर देता है। ठीक है, कलर देने में मदद करता है। इसके साथ जो मेलानिन होता है प्रोवाइड करता है स्किन कलर, हमारी स्किन कलर को देता है। जिसके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है, मेलानिन की क्वांटिटी जिसके बॉडी में ज़्यादा होती है, जिसके स्किन में ज़्यादा होती है वो काला दिखता है और जिसके स्किन में कम होती है वो गोरा दिखता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर एक पिगमेंटेशन से प्रोटेक्शन देता है, पिगमेंटेशन से भी बचाता है। कौन? हमारा जो मेलानिन होता है वो पिगमेंटेशन से भी बचाता है। इसके साथ साथ पिगमेंटेशन से बचाता है। पिगमेंटेशन किसकी वजह से होता है? यूवी रे की वजह से होता है, मतलब जो धूप लगती है, जो धूप लगती है भाई, सूरज है तो धूप लगेगी, स्किन अगर स्किन पे जाएगी तो स्किन काली होगी, तो उससे क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। कौन? हमारा जो मेलानिन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसके साथ साथ जो हमारी बेसल सेल होती है वो एक और सेल का सिक्रीशन कर, बेसल सेल में एक और सेल होती है जिसको हम लोग मर्कल सेल बोलते हैं। ठीक है, मर्कल सेल्स बोलते हैं। मर्कल सेल्स एज ए मैकेनो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। जो हमारी मर्कल सेल्स होती है ये एक्ट करती है मैकेनो रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है, हेल्प करती है। किसमें देखिए इसको सुनिए। बेसल सेल्स मर्कल सेल का सिक्रीशन करवाती है, एक्ट एज मैकेनो रिसेप्टर हेल्पिंग विद द सेंस ऑफ द टच बाय ट्रांसमिशन सिग्नल टू द नर्व एंडिंग। ठीक है, देखिए जो मेरी बेसल सेल होती है वो केराटिन प्रोटीन का सिक्रीशन करवाती है, अपने अंदर से निकालती है। उसके साथ साथ इसके अंदर मेलानोसाइट सेल होती है जो अपने अंदर से मेलानिन निकलवाती है। इसके बाद भी इसके अंदर मर्कल सेल्स भी पाए जाते हैं। मर्कल सेल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं मैकेनो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। ये जो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं वो हेल्पिंग करते हैं सेंसेशन को, जो हमारे बॉडी में मैसेजेस आता है। हमारी स्किन एक जो 5 ऑर्गन, जो हमारी स्किन एक सेंसरी ऑर्गन भी है। 5 ऑर्गन में से जो सेंसरी ऑर्गन है वो हमारी एक स्किन भी आती है। ठीक है, बात समझ में आई? ये हेल्प करता है टच में। ठीक है, जब ये कैसे मदद करता है? जब स्किन पे कोई क्या करता है? टच करता है तो ये स्किन सेंस कर देती है। ठीक है, तो उसी ट्रांसमिशन सिग्नल को हमारे नर्व एंडिंग में भेज देती है। ठीक है, किसमें? नर्व एंडिंग में भेज देती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? स्किन बाय सेंसेशन का काम करती है ना, स्किन हमारे मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाती है। तो कैसे पहुंचाती है यहाँ पे हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए द मेजर पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज मेड ऑफ द केराटिनोसाइट्स। जो हमारा एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस हमारी 5 लेयर से मिलकर बनी होती है।
ये जो लेयर होती है ये हमारे किससे मिलकर बनी होती है? केराटिनोसाइट से मिलकर बनी होती है। मेजर पोर्शन, पूरा इसका पोर्शन केराटिनोसाइट से मिलकर बनता है। ये केराटिनोसाइट धीरे धीरे ऊपर जाती है और मरती हुई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आते आते पूरी तरह से डेड हो जाती है, मतलब पूरी तरह से डेथ कर जाती है, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए, विच सिंथेसाइज ए प्रोटीन्स कॉल्ड केराटिन डेस्मोसोम, ठीक है। जो मेरा देखिए फिर से क्या बोले, द मेजर पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ केराटिनोसाइट्स, ठीक है। जो इतना मेजर पोर्शन होता है एपिडर्मिस का, जो मेजर पोर्शन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? केराटिनोसाइट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये केराटिनोसाइट्स कहाँ से सिंथेसाइज होती हैं? ये केराटिनोसाइट्स हमारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कौन सी प्रोटीन? हमारी केराटिन डेस्मोसोम प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कौन सी? केराटिन डेस्मोसोम। यहाँ पे जो केराटिन का सिक्रीशन हो रहा है, केराटिन एक टाइप का क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। बात समझ में आई? एपिडर्मिस के जितने भी पोर्शन होते हैं, जितनी भी लेयर होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? वो केराटिनोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। जो केराटिनोसाइट्स होती है वो हमारे किससे मिलकर बनती है, मतलब किससे सिंथेसाइज होती है? केराटिन डेस्मोसोम से सिंथेसाइज होती है। बात समझ में आई? डेट एक्ट लाइक ब्रिज, जो एक केराटिन डेस्मोसोम होता है वह इसका ब्रिज की तरह काम करता है, मतलब सपोर्ट देता है, किसको? केराटिनोसाइट को सपोर्ट देता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे कि एक घर आप बना रहे हैं तो उसमें आप पिलर लगवा देते हैं, तो वो पिलर क्या होता है? आपके छत को सपोर्ट देता है, ठीक उसी तरह से जो एक केराटिन डेस्मोसोम होता है वो एज ए ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। किसके ब्रिज की तरह? मतलब सपोर्ट देना, ब्रिज की तरह काम करता है। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? केराटिनोसाइट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। केराटिनोसाइट्स हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? केराटिन से मिलकर बने, केराटिन डेस्मोसोम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। केराटिनोसाइट्स केराटिन डेस्मोसोम से मिलकर बने होते हैं। किस प्रोसेस से मिलकर बने होते हैं? केराटिनाइजेशन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ से बताएं, तो हमारा जो केराटिन प्रोटीन होता है अपवर्ड मूव करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? केराटिनोसाइट्स में। जो केराटिन, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? केराटिनाइजेशन कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस के जितने, मतलब जो हमारी एपिडर्मिस के पोर्शन होते हैं वो हमारे केराटिनोसाइट की सेल से मिलकर बने होते हैं। केराटिनोसाइट जो सेल होती है कहाँ से सिंथेसाइज होती है? केराटिन डेस्मोसोम से सिंथेसाइज होती है, ठीक है। किससे सिंथेसाइज होती है? केराटिन डेस्मोसोम से। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? केराटिनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जो केराटिन डेस्मोसोम होता है वो एज ए ब्रिज की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? केराटिन को करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सॉरी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? केराटिनोसाइट को करता है, ठीक है। फिर केराटिनाइजेशन देखिए, केराटिनाइजेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस बाय विच केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस, ठीक है। प्रोसेस बाय विच केराटिनोसाइट प्रोड्यूस एंड एक्यूमुलेट केराटिन्स, ठीक है। केराटिनाइजेशन क्या है? केराटिनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है? केराटिनोसाइट्स बनता है। क्या बनता है? केराटिनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा केराटिनोसाइट्स बनता है। ये केराटिनोसाइट्स हमारे एक्यूमुलेट होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से? हमारे केराटिन से होते हैं, केराटिन प्रोटीन से होते हैं या फिर केराटिन डेस्मोसोम से होते हैं, ठीक है। ये हमारे जो केराटिन डेस्मोसोम या फिर केराटिन प्रोटीन जो होती है वो कहाँ से मिलती है? वो बेसल सेल से मिलती है। मतलब बेसल सेल्स क्या करती है? केराटिन प्रोटीन का सिक्रीशन करवाती है। बेसल सेल्स केराटिन प्रोटीन का सिक्रीशन करवाती है। केराटिन प्रोटीन हमारा कन्वर्ट हो जाता है केराटिनोसाइट्स में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? केराटिनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, केराटिनाइजेशन ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जिसमें क्या बनता है? केराटिनोसाइट्स बनता है। केराटिनोसाइट्स एक डेवलप, पूरी तरह से डेवलप सेल होती है, डेवलप और हार्ड सेल्स होती है। किसके? स्किन की, ठीक है। बात समझ में आई? तो वही बोल रहा है। और ये कहाँ से एक्यूमुलेट या फिर कहाँ से प्रोड्यूस होता है? केराटिन से होता है। केराटिन का सिक्रीशन कौन करवाता है? हमारी बेसल सेल्स करवाती है, ठीक है। जो होता है, जो केराटिनोसाइट्स होता है वो एक टफ होता है, वो टफ फाइबर प्रोटीन होता है, मतलब बहुत ही कठोर फाइबर प्रोटीन होते हैं। एज दे मूव अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी जो मेरा केराटिन होता है वो
वो फाइबर प्रोटीन्स होता है, टफ फाइबर प्रोटीन्स होता है, वो मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है डायरेक्टली ऑफ द एपिडर्मिस फ्रॉम केराटिनोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, कहाँ पे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के लेयर पे अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। सबसे नीचे कौन सी सेल है हमारी, स्ट्रेटम बेसल है। स्ट्रेटम बेसल अपने अंदर से केराटिनोसाइट जो केराटिन प्रोटीन का सिक्रीशन करेगी। ये केराटिन प्रोटीन इस सभी लेयर पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, मूव करेगी। तो वही बोल रहा है मूव करते करते क्या बनाएगी, केराटिनोसाइट्स बनाएगी। ये केराटिनोसाइट्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, हमारे स्किन के ऊपर आते आते मर जाते हैं। इसका हर 20 दिन बाद रिपेयरिंग होता है, मतलब 20 दिन बाद, 10 दिन बाद हमेशा नई स्किन आती रहती है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर देखिए क्या बोल रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज। जो हमारी केराटिनोसाइट्स होती है भाई, जो हमारी केराटिन प्रोटीन्स होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केराटिनोसाइट से होती है। किसके प्रोसेस से होती है, केराटिनाइजेशन से होती है, ठीक है। अब जो मेरे केराटिनोसाइट्स होती है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो हमारी स्किन दिख रही है, केराटिनोसाइट्स, एपिडर्मिस किससे मिलकर बनता है भाई, 5 लेयर से मिलकर बनता है। ये 5 लेयर को कौन सपोर्ट देता है, हमारा केराटिनोसाइट्स देता है ना। तो जो एक केराटिनोसाइट्स होता है वो क्या बोलता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज। ये फिजिकल डैमेज से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। डिहाइड्रेशन, बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है उसको लीकेज होने नहीं देता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके बाद ये क्या है यार, इसके बाद माइक्रो इन्वेलेशन से बचाता है, ठीक है। माइक्रोबियल इन्वेलेशन, माइक्रोबियल जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अगर स्किन ना रहती तो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते, लेकिन स्किन है, स्किन क्या करती है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। बात समझ में आई। इसके साथ साथ मेकिंग द स्किन टफ, इसके साथ साथ क्या करती है, जो हमारी केराटिनोसाइट्स होती है वो हमारे स्किन को टफ बनाती है, ठीक है, कठोर बनाती है और वाटर प्रूफ बनाती है। वाटर प्रूफ मतलब आपकी कितनों नहाते रहिए, अगर हमारी स्किन वाटर प्रूफ नहीं होती तो पानी बॉडी के अंदर चला जाता, लेकिन हमारी स्किन वाटर प्रूफ है इसलिए पानी बॉडी के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। केराटिनोसाइट जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसमें करता है, फिजिकल डैमेज में करता है, डिहाइड्रेशन में करता है, माइक्रोबियल अटैक में करता है, और हमारे स्किन को क्या करता है, टफ बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है और वाटर प्रूफ बनाता है, ठीक है। बात समझ में आई ना। एक एक को अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम आप लोग को एक एक डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है।